वी टेल द ट्रूथ, मतलब जो सच्चाई है। अब जम्मू कश्मीर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक मुस्लिम स्टेट है। यहाँ पे हिंदुओं के हक मुसलमानों को दिए जाते हैं। यहाँ पे हिंदुओं की ज़मीनों पे मुसलमानों का कब्जा कराया जाता है। हिंदुओं की सरकारी भूमि हो, फॉरेस्ट की भूमि हो, रिवर बेड्स हो, वहाँ पे मुसलमान समाज को बसाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। हम उन कानूनों के बारे में बात करते हैं, हम उन कानूनों को कोर्ट में भी चुनौती देते हैं। मुख्यमंत्री आदेश निकालती है, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट को फैसिलिटेट यहाँ पे सरकार करती है, जबकि फॉरेनर्स एक्ट के तहत सरकार पे दायित्व है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। क्यों करती है? क्योंकि वो मुसलमान है। तो जो इस्लामीकरण का प्रोसेस चल रहा है, हम उस इस्लामीकरण के प्रोसेस के खिलाफ बात करते हैं। इस्लामीकरण का प्रोसेस जेनोसाइडल प्रोसेस है, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो जेनोसाइडल इन नेचर हो उसका विरोध तो आप करेंगे। इस्लामीकरण करना अगेंस्ट सेक्युलरिज्म है। 14 फरवरी 2018 जैसे आदेश निकालना जहाँ पे मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी देना कि तुम ज़मीनों पे कब्जा करोगे, गौहत्या करोगे, कोई पुलिस अधिकारी तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये कम्युनल एक्ट है। हम तो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। बठिंडी की आपने बात की, वो फॉरेस्ट लैंड है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। वहाँ पे किस तरीके से 1 लाख से अधिक मुसलमान रह रहे हैं, कैसे वहाँ पे घर बने हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ बात करना ये तो कानूनी बात है भाई। कम्युनल तो वो है जिसने वहाँ पे सेटलमेंट्स की हैं। आज जम्मू को अगर चारों ओर से घेरा गया है फॉरेस्ट लैंड्स पे सेटलमेंट्स करके, रिवर बेड्स पे सेटलमेंट्स करके, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो एक भारतीय का दायित्व है, क्योंकि वो तो इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक अलगाववाद, इस्लामिक एक्सपेंशन, हिंदू एट्रीशन जैसे प्रोसेसेस और जेनोसाइडल प्रोसेसेस को आगे ले जाने वाली बात है। शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, जो हिंदुओं के नरसंहार को पलायन कहती है। आधिकारिक तौर पे हमने कहा कि हिंदुओं के नरसंहार को जो डोडा किश्तवाड़ में हुआ है, भद्रवा में जहाँ भद्रकाशी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे हुआ, मंदिरों पे हमले अभी तक रुक नहीं रहे हैं, यहाँ पे हुआ। भैया आप उसे आधिकारिक तौर पे नरसंहार कहिए, तो नरसंहार कहेंगे तो फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए भी आप बाध्य होंगे, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं करना चाहते इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ, इस्लामिक अलगाववादियों के खिलाफ, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स के खिलाफ। इसलिए आप हिंदुओं के साथ जो होता है नरसंहार, उसे आप पलायन कह देते हैं या कोई लोकल कोई समस्या कह देते हैं, जिसके कारण ये नरसंहार निरंतर चलता है। नरसंहार की एक प्रवृत्ति है। जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज के लोगों के हाथ में ताकत आए, ना कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रख के अलगाववादियों को, या जो पाकिस्तान परस्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे एनसी और पीडीपी और गुलाम नबी आज़ाद भी यहाँ घूम रहे हैं, उनके एजेंट बन के, ना कि उनको दी जाए। एकल सनातन भारत दल के नेशनल प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा जी इस समय भद्रवा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन जो है वो इनके तरफ से कार्यक्रम जो है वो किया गया, और कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर अभी ये जाएंगे माथा टेकने। इनसे सीधी बातचीत करेंगे और ख़ास करके भद्रवा के अंदर हैं और किस तरह से क्या नई सोच लेकर जो है वो भद्रवा में आए हैं और क्या कुछ जो है वो हमारे द्वारा जो है वो सभी लोगों के लिए जो है वो आज मैसेज रहने वाला है इनकी तरफ से। सबसे पहले अंकुर जी स्वागत करना चाहूँगा आपका अपने चैनल में, और उसके बाद जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से अंकुर शर्मा जी को हम देखते हैं जम्मू के अंदर कोई भी प्रोटेस्ट हो तो अंकुर शर्मा आगे होते हैं। हम देखते हैं कि पुलिस की वैनों में उठा के लिया जाता है, लेकिन अंकुर शर्मा की आवाज़ बंद नहीं होती है। लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अंकुर शर्मा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या अंकुर शर्मा सनातन की बात करते हैं। तो भारत तो एक सेकुलर देश है, तो सबसे पहले जानना चाहूँगा सर कि भद्रवा में आके कैसा लगा, फिर उसके बारे में बात ये भी जानना चाहूँगा कि सनातन के बारे में आप कैसे उसे देखते हैं और क्या आप समझते हैं। देखिए, भद्रकाशी में आके तो ऐसे लगता है कि इट इज़ अ सेकेंड होम जैसे, और सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और ये ऐसे एरियाज़ में से ऐसा एरिया है जहाँ पे सनातन पे जो हमले हैं, जो सनातन पे जो एट्रिशन है, वो हमेशा से रहा है। तो यहाँ पे वो सनातन प्रेमी लोग जो सनातन के सशक्तिकरण के लिए यहाँ पे डटे रहे, इस्लामिक आतंकवाद के चलते भी, जिहाद के चलते भी, और अभी भी खड़े हैं, उनके बीच में आना, उनके साथ बातचीत करना, उनसे मिलना एक सौभाग्य की बात मैं अपने लिए समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं कठुआ से मूलतः हूँ और कठुआ, जम्मू और बाहर रह के मेरी पढ़ाई भी हुई है। तो यहाँ पे जिस तरीके से लोहा भद्रकाशी के लोगों ने लिया, डोडा किश्तवाड़ के लोगों ने लिया, इस्लामिक जिहाद से, आतंकवाद से, आज भी ले रहे हैं। मैं तो नमन ही करने यहाँ पे आता हूँ, और फिर वासुकी नाग भगवान यहाँ के इष्ट जो हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा मैं प्राप्त करता हूँ, क्योंकि वासुकी नाग तो चलिए नागों के नाग हैं, और नाग देवता की जो पूजा है वो तो पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी तरीके से होती है, हमारे कुलदेव भी हैं। तो बहुत बढ़िया लगता है भद्रकाशी में आके, बहुत साहस भी मिलता है साहसी लोगों के बीच में खड़ा होकर। बिल्कुल नहीं अंकुर जी, ये चीज़ जानना ज़रूर चाहूँगा, जिस तरह से पहले एकजुट जम्मू, अब एकल सनातन भारत दल,
कैसे बदलाव आया? और पहले जिस तरह से हम देखते हैं, अंकुर शर्मा ये भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बदल देना चाहिए, एक जम्मू को अलग स्टेट बनाना चाहिए, कश्मीर में जो है वो 2 अलग स्टेटें बनानी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, तो एकजुट जम्मू के माध्यम से हम जम्मू संभाग के राजनीतिक सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे थे। और राजनीतिक सशक्तिकरण जो भी जिस पृष्ठभूमि में लड़ा जा रहा था वो वही था कि किस तरीके से पिछले 70 वर्षों में इस्लामिक जिहाद के कारण जम्मू का शोषण हुआ और जम्मू को कमज़ोर किया गया है। अब हम ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे, और आप भी सब ये जानते हैं, मैं तमाम अपनी स्पीचेस में भी ये कहता हूँ कि अल्टीमेट आइडिया तो सनातन का इस्लामीकरण है। और सनातन के इस्लामीकरण के लिए हिमालय का इस्लामीकरण वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, और हिमालय के इस्लामीकरण के लिए उत्तर भारत का इस्लामीकरण और उत्तर भारत के अंतर्गत जम्मू संभाग का इस्लामीकरण वो कहते हैं कि क्रिटिकल है। तो जब सनातन के इस्लामीकरण की बात आई तो हमने तय किया कि एकजुट जम्मू ने जो लॉ जम्मू संभाग में रहते हुए जगाई थी, क्यों ना उसे राष्ट्रव्यापी रूप दिया जाए। क्योंकि जब सनातन के इस्लामीकरण और हिमालय के इस्लामीकरण की बात आ रही है तो फिर वो जम्मू तक सीमित नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जम्मू का इस्लामीकरण क्रिटिकल है और जम्मू में हम डटे हुए हैं, और लेकिन इस लड़ाई को, इस युद्ध को पूरे भारत का सहयोग मिले, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि होलिस्टिक तरीके से हम इस जंग को लड़ें। तो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु जो अपने कंधों पे जिम्मेदारी हमने ली है उसका निर्वहन करते हुए हमने तय किया कि एकजुट जम्मू को एकम सनातन भारत दल बनाएंगे। एकजुट जम्मू से एकजुट भारत, एकजुट भारत से एकजुट सनातन भारत। और जब आप साउथ इंडियन स्टेट्स को अपने साथ जोड़ते हैं तो फिर आपको हिंदी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके संस्कृत भाषा की तरफ जाना पड़ता है। तो एकजुट का एकम हो गया, तो एकम सनातन भारत दल का निर्माण किया, जो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण हेतु कटिबद्ध है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एकम सनातन भारत दल के यूनिट्स हैं। 4 राज्यों में हम इस समय लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो। आपने देखा कि हमने परसों ही 4 और कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए खड़े किए। उससे पहले 5 की लिस्ट एक निकाली थी, 4 की लिस्ट एक निकाली थी राजस्थान विधानसभा के लिए भी। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू संभाग के अंदर से ही, केवल जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से नहीं, कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कश्मीर से नहीं, बल्कि जम्मू संभाग के अंदर की जो 2 सीटें हैं, एक जम्मू और दूसरी ये जो आपकी डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर, कठुआ वाली है, तो यहाँ से एमपी कैंडिडेट्स खड़े करेंगे जो सनातन की बात करने के लिए पार्लियामेंट में मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के लोग भेजेंगे। और इसी पृष्ठभूमि में जम्मू संभाग को अलग, जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, तो जम्मू कश्मीर का इस्लामीकरण, भारत का इस्लामीकरण, सनातन का, हिमालय का इस्लामीकरण, उस प्रोसेस को रोकने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य है कि कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, एक स्ट्रॉन्ग हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड वहाँ पे क्रिएट किया जाए, उन लोगों को बसा के जो नरसंहार के विक्टिम्स रहे, यानी हिंदू। तो हिंदुओं को कश्मीर में एक केंद्र शासित प्रदेश क्रिएट करके वहाँ बसाया जाए, एक हिंदू जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड, इस्लामाइजेशन के प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए, उनके साथ न्याय करने के लिए। और जम्मू संभाग जो पिछले 70 साल से कश्मीरी इस्लामिक टोटलिटेरियन हेजिमनी फेस कर रहा है, जिहाद फेस कर रहा है, फैसिलिटेटेड बाय द स्टेट अपरेटस, उसका अंत हो, जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज के लोगों के हाथ में ताकत आए, ना कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रख के अलगाववादियों को, या जो पाकिस्तान परस्त पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे एनसी और पीडीपी और गुलाम नबी आज़ाद भी यहाँ घूम रहे हैं उनके एजेंट बन के, ना कि उनको दी जाए। तो इसीलिए इसका सबर होना, अलग होना ज़रूरी है। एक तो जम्मू संभाग के पॉलिटिकल सशक्तिकरण के लिए, जिसके बाद ये होगा कि फिर नौकरियां भी हमारे लोगों को मिलेंगी, एरियाज़ भी हमारे डेवलप होंगे, डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में आएगी। और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि इस्लामीकरण का प्रोसेस जो जम्मू संभाग का भी चल रहा है उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। नहीं, अंकुर जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कश्मीर के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कल को जाके जब यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे तो क्या लगता है आपको, क्या सरकार आपकी जो है वो बन पाएगी? क्या जम्मू संभाग से आपकी सरकार बन पाएगी? सिर्फ क्या भाजपा ने ये सुनिश्चित कर दिया डिलिमिटेशन को 2011 के एंटी हिंदू, एंटी जम्मू, प्रो कश्मीर, फ्रॉड और फज्ड सेंसस के आधार पे करा के कि जम्मू संभाग से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी सीटें ले आए वो सरकार का हिस्सा नहीं बन सकती। उसका कारण क्या है? टोटल 90 सीट्स हैं डिलिमिटेशन के बाद, 47 सीट्स इन्होंने कश्मीर को दे दी, जम्मू को 43 पे सीमित कर दिया। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास 47 सीट्स कश्मीर की हैं, 10 के करीब सीटें वो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और बीच के कहीं करके 10 जम्मू संभाग से भी ले जाती है। 90 में से 57 सीट्स, 57 ना भी हो, 55 सीट्स मान लीजिए आप, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास भारत सरकार ने दे दी। तो 46 आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जम्मू संभाग की कोई पार्टी 30 भी ले आएगी तो बाकी सारी सीटें तो उनके पास होंगी, तो जम्मू संभाग की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार में शामिल करने की तो सवाल आपसे तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि इतना बड़ा धोखा नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुओं के साथ किया जम्मू कश्मीर में कि 370 और 35 के खात्मे के बाद, जहाँ पे हमने फार्मूला दिया कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाओ, या तो जम्मू को अलग करो, नहीं आप अलग करने की क्षमता में हो
वो हम बाद में करवा लेंगे। तो आप 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाओ ताकि जम्मू को 50 सीटें मिलें, कश्मीर को 40 मिलें। ये तो तथ्य सामने थे, तो भाजपा ने माना ना 21 के सेंसस के आधार पर करवाओगे तो जम्मू को 50 मिलेंगी 90 में से, और कश्मीर को केवल 40 मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है। फ्रॉड क्या कि हिंदुओं की जनसंख्या 10 लाख पेपर पे घटा दी, तो सीटें भी उसी हिसाब से कम होगी। छोटे एरिया में अधिक सीटें दे दी, बड़े एरिया में कम सीटें दे दी। या इस एरिया की भी ये प्रॉब्लम है कि इतना डिफिकल्ट टेरेन होने के बावजूद भी जहाँ 3 सीटें होनी चाहिए वहाँ क्या कहते हैं 1 सीट है। इसी तरीके की परिस्थिति है। तो इसीलिए ये परिस्थिति से लड़ने के लिए हमने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की भी आवाज़ दी है। और हम एकम सनातन भारत दल यहाँ पे लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव भी लड़ेगा। विधानसभा के चुनाव में हमारे पास 5 सीटें आएँ, 10 आएँ, 25 आएँ, 30 आएँ, जितनी भी आएंगी वो सब हमारे विधायक जो हैं वो केवल एक चीज़ का संघर्ष करें, सरकार में जाने के लिए नहीं कोई भी प्रयास किया जाएगा। जम्मू को अलग करवाने की लड़ाई लड़ेंगे। और 25 से 30 विधायक अगर जम्मू की जनता, जम्मू संभाग की जनता एकम सनातन भारत दल को आने वाले विधानसभा चुनावों में देती है, तो हम उन्हें गारंटी देते हैं कि जिस भी तरीके से 6 साल के अंदर अंदर, 5 साल के अंदर अंदर जम्मू को कश्मीर से अलग करवा के छुड़वा देंगे। नहीं अंकुर जी, आप एक बात और करते हैं, वो बात होती है बठिंडी के बीच जो लैंड की आप बात करते हैं, यहाँ पर कब्जा किया गया है, उस पर भी बड़ी बात करते हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरह की बातें की जा सकती हैं, और ख़ास करके इस्लाम की या हिंदुज़म की जो है वो बात करके? नहीं, हम तो वी टेल द ट्रूथ, मतलब जो सच्चाई है। अब जम्मू कश्मीर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक मुस्लिम स्टेट है। यहाँ पे हिंदुओं के हक मुसलमानों को दिए जाते हैं। यहाँ पे हिंदुओं की ज़मीनों पे मुसलमानों का कब्जा कराया जाता है। हिंदुओं की सरकारी भूमि हो, फॉरेस्ट की भूमि हो, रिवर बेड्स हो, वहाँ पे मुसलमान समाज को बसाने के लिए कानून बनाए जाते हैं। हम उन कानूनों के बारे में बात करते हैं, हम उन कानूनों को कोर्ट में भी चुनौती देते हैं। मुख्यमंत्री आदेश निकालती है, रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट को फैसिलिटेट यहाँ पे सरकार करती है, जबकि फॉरेनर्स एक्ट के तहत सरकार पे दायित्व है कि उन्हें बाहर निकाला जाए। क्यों करती है? क्योंकि वो मुसलमान है। तो जो इस्लामीकरण का प्रोसेस चल रहा है, हम उस इस्लामीकरण के प्रोसेस के खिलाफ बात करते हैं। इस्लामीकरण का प्रोसेस जेनोसाइडल प्रोसेस है, तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो जेनोसाइडल इन नेचर हो उसका विरोध तो आप करेंगे। इस्लामीकरण करना अगेंस्ट सेक्युलरिज्म है। 14 फरवरी 2018 जैसे आदेश निकालना जहाँ पे मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी देना कि तुम ज़मीनों पे कब्जा करोगे, गौहत्या करोगे, कोई पुलिस अधिकारी तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये कम्युनल एक्ट है। हम तो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। बठिंडी की आपने बात की, वो फॉरेस्ट लैंड है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। वहाँ पे किस तरीके से 1 लाख से अधिक मुसलमान रह रहे हैं, कैसे वहाँ पे घर बने हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ बात करना ये तो कानूनी बात है भाई। कम्युनल तो वो है जिसने वहाँ पे सेटलमेंट्स की हैं। आज जम्मू को अगर चारों ओर से घेरा गया है फॉरेस्ट लैंड्स पे सेटलमेंट्स करके, रिवर बेड्स पे सेटलमेंट्स करके, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो एक भारतीय का दायित्व है, क्योंकि वो तो इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक अलगाववाद, इस्लामिक एक्सपेंशन, हिंदू एट्रीशन जैसे प्रोसेसेस और जेनोसाइडल प्रोसेसेस को आगे ले जाने वाली बात है। शर्म आनी चाहिए भारत सरकार को, जो हिंदुओं के नरसंहार को पलायन कहती है। आधिकारिक तौर पे हमने कहा कि हिंदुओं के नरसंहार को जो डोडा किश्तवाड़ में हुआ है, भद्रवा में जहाँ भद्रकाशी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे हुआ, मंदिरों पे हमले अभी तक रुक नहीं रहे हैं, यहाँ पे हुआ। भैया आप उसे आधिकारिक तौर पे नरसंहार कहिए, तो नरसंहार कहेंगे तो फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए भी आप बाध्य होंगे, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं करना चाहते इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ, इस्लामिक अलगाववादियों के खिलाफ, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स के खिलाफ। इसलिए आप हिंदुओं के साथ जो होता है नरसंहार, उसे आप पलायन कह देते हैं या कोई लोकल कोई समस्या कह देते हैं, जिसके कारण ये नरसंहार निरंतर चलता है। नरसंहार की एक प्रवृत्ति है। जेनोसाइड को लेके अगर आप डिनायल में रहेंगे तो डिनायल ऑफ जेनोसाइड विल फैसिलिटेट कंटिन्यूएशन ऑफ जेनोसाइड। मतलब अगर डिनायल में आप रहेंगे, मतलब नकारेंगे कि हुआ ही नहीं है, तो ये नरसंहार नहीं है, ये तो पलायन है, तो फिर वो हमेशा चलता रहेगा। और इसीलिए जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार निरंतर चलता जा रहा है। 1990 के बाद थमा कब है? टारगेटेड किलिंग्स के माध्यम से अभी तक चल रहा है ना। बिल्कुल, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, चल रहा है ना। नहीं, जम्मू में भी तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। राजौरी पुंछ में देखिए आप किस तरीके से अलगाववाद और आतंकवाद अब बढ़ा है। बिल्कुल। तो ये इसी भारत सरकार की इसी नीति के कारण, खासकर जो मुस्लिम अपीसमेंट, मुस्लिम तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण की जो नीति है नरेंद्र मोदी सरकार की, उसके चलते जम्मू कश्मीर में भारत राष्ट्र कमज़ोर हुआ है, अलगाववादी ताकतें मजबूत हुई हैं, और एक क्लियर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन कि जिस समय भी एलजी राज यहाँ से ख़त्म होगा, सत्ता कश्मीर को सौंप दी जाएगी। 47 सीट्स दे दी, प्लस 10 57 दे दी। इसकी उद्घोषणा तो मोदी सरकार ने की है। आप समझ लीजिए कि जम्मू संभाग के लोग कहाँ जाएंगे अनटिल एंड अनलेस एकम सनातन भारत दल मजबूत हो और जम्मू को अलग करवाए। तो अंकुर जी, आप इस सब को कैसे देखते हैं, खास करके क्योंकि जिस तरह से आपने कहा सनातन की बात, और खास करके ये बात है कि भारत को क्या हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित कर देना चाहिए, आपकी क्या उस पर जो है वो नज़र है? और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र जो है वो पार्टी है, और
हिंदुओं के हित में काम करती है, और लेकिन आप कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं के हित में काम नहीं करती। नहीं, इसके लिए तो प्रधानमंत्री ने कई बार कह दिया, जेपी नड्डा जो नेशनल प्रेसिडेंट है, कि भाजपा का मतलब भगवा नहीं होता। संघ के जो अधिकारी उन्होंने कह दिया कि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है, आपका डीएनए सेम है, कितने मस्जिदों में मंदिर खोजोगे, छोड़ दो, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब देखिए, ये आज तक हिंदू समाज के पास चूंकि विकल्प उस तरीके का नहीं था, तो जिसने दिखावा भी किया उसको उन्होंने अपना समझा। लेकिन जब वो पावर में आए तो बीजेपी ने तो अपने आप को एक्सपोज कर ही दिया 2014 से आज तक। जो कांग्रेस ने नहीं किया वो भाजपा ने किया। कांग्रेस ने सचर कमेटी रिकमेंडेशंस मुसलमानों के लिए फॉर्मुलेट करवाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम तो मोदी सरकार ने किया, ठीक, बीजेपी ने किया। जम्मू कश्मीर में आप रसाना केस से शुरू हो जाइए। रसाना केस में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था वो कहते थे सीबीआई करवाओ, जिन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया था वो कहते सीबीआई नहीं करवाओ। भाजपा किसके साथ गई? अपने लोगों के साथ की। वहाँ पे माइनॉरिटी के संबंध में 12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट से स्वयं मैंने जजमेंट करवा दी कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक दर्जा, और अल्पसंख्यक दर्जे के चलते 300 से अधिक स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की उल्लंघना करते हुए मोदी सरकार, भारत सरकार और यहाँ का एलजी प्रशासन मुसलमानों को वो सारी स्कीम्स का फ़ायदा दे रहा है जो अदरवाइज़ नॉन मुस्लिम्स को मिलना है। तो किस आधार पर हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये हिंदुओं की पार्टी है? और अगर ये हिंदुओं की पार्टी होती तो 370 और 35 को खत्म करने के बाद डिलिमिटेशन 2021 के सेंसस के आधार पर करवा के हिंदुओं को सत्ता सौंप के जाती ना। इन्होंने तो मुसलमानों को सत्ता सौंपी, क्योंकि वो नेहरूवियन पॉलिसी पिछले 70 साल की यही है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा कश्मीरी मुसलमान ही रहेगा। क्योंकि वो ये समझते थे उस समय कि अभी अभी पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, धर्म के आधार पर बना है। तो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट अगर भारत संघ के साथ आ रही है किसी भी पृष्ठभूमि में, उसमें तो महाराजा का रोल था, इनका तो कोई रोल ही नहीं था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे तो महाराजा वुड साइन फॉर अ प्रिंसली स्टेट। तो लोकतंत्र का चेहरा अगर मुसलमान होगा तो ये भारतीय लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज्म की विश्व में विक्ट्री के रूप में हम पेश करेंगे। बस वो दिखावे के चक्कर में और इस गलत सोच के चलते हिंदुओं को, राष्ट्रवादी समाज को होस्टेज कर दिया कश्मीरी मुस्लिम हेजीमनी का, और उसी अरेंजमेंट को ये चला रहे हैं। हमने सोचा 2014-15 में ये अरेंजमेंट बदलेगा, नहीं बदला तो 2018 में हमने एकजुट जम्मू का निर्माण किया। अभी 2023 में हमने एकम सनातन भारत दल का निर्माण किया, और सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए, हिमालय के इस्लामीकरण के खिलाफ जंग लड़ने के लिए, हिंदुओं के सशक्तिकरण के लिए इस दल का निर्माण किया। आने वाले लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, सब में पार्टिसिपेट करके, सत्ता पे कंट्रोल करके, सनातन को मजबूत करके आगे बढ़ाने का। अंकुर जी, आपने कहा नेशनल पार्टी बन चुकी है, और आपने कहा 300 से अधिक सीटों पर जो है वो आपके कैंडिडेट इस समय लड़ेंगे 2024 के इलेक्शन में। तो अंकुर जी, अगर आपकी सरकार आ जाती है तो उसके बाद क्या हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा? आपने एकम सनातन भारत दल के सप्त संकल्प पढ़े होंगे, और उसमें पहला ही संकल्प ये है कि भारत सरकार को, देखिए ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित करना, ये हिंदू राष्ट्र ही है, उसकी घोषणा ऐसे नहीं होगी। उसकी घोषणा होगी संविधान में अमेंडमेंट्स करके। उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड है वो नए कानून बना के और कुछ कानूनों को खत्म करके होगी। तो आप हमारे सप्त संकल्प पढ़ेंगे एकम सनातन भारत.org पे जाके, और अदरवाइज भी मेरे ट्विटर हैंडल अंकुर शर्मा _ADV और फेसबुक पे वो अवेलेबल रहेंगे, सर्च करेंगे। अदरवाइज भी आप गूगल में सर्च करेंगे, देखिए उसमें तो पहला ही हमारा संकल्प है कि एकम सनातन भारत दल का ये संकल्प है कि संविधान को अमेंड करके, संशोधन करके ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी सरकार आए, स्टेट ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इस देश का, भारत का सनातन मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करके रखे। और हम 95% हिंदुओं की बात कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री किसी भी समय पे वो सनातनी ही होनी चाहिए। एक समुदाय के लोगों को लेकर बात करना, क्या ये राजनीति जो है वो धर्म के नाम पर नहीं? नहीं, हम सभ्यता की राजनीति कर रहे हैं, संस्कृति की राजनीति कर रहे हैं। सनातन संस्कृति सभ्यता है, धर्म भी है संस्कृति का, और धर्म मजहब से मत आप कंपेयर कीजिए, दैट इज़ अ डिफरेंट क्या। सो संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को समस्या होगी सनातन से, जो इस धरती की पहचान है, उसे तो हम तय करेंगे कि उसे इस देश में रहने भी न दिया जाए। क्योंकि सनातन के खिलाफ, सनातन सभ्यता के खिलाफ कोई सवाल भी अगर पूछ जाए तो वो इनटॉलरेबल चीज़ होगी, वी विल नॉट टॉलरेट इट। तो सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के फ्रेमवर्क में रह के अगर आप रहना चाहते तो रहेंगे, अदरवाइज यू हैव टू फेस द फेट। अंकुर जी, अंतिम में सब लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आप? सनातन संस्कृति, सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए एकजुट हो जाएं, एकम सनातन भारत दल का साथ दें। आने वाले जो MP इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस हैं, एकम सनातन भारत दल के दोनों कैंडिडेट्स जम्मू से भी और उधमपुर और किश्तवाड़, डोडा से जो हम खड़े करेंगे उन्हें जिताएं, ताकि जम्मू के सशक्तिकरण की बात पहली बार लोकसभा में हो सके, देश को पता चल सके, जम्मू का सशक्तिकरण हो। जम्मू को सेपरेट भी अगर करना है, राजनीतिक तौर पे मजबूत करना है, तो
एकम सनातन भारत दल का ही सहयोग करें। ये दायित्व हमने अपने कंधों पे लिया है कि जम्मू संभाग, जिसे कश्मीर की कॉलोनी बना दिया गया, 14-15 के बाद सरकार में परिवर्तन होने के बाद भी जिस नीति में कोई बदलाव नहीं आया, कश्मीर को ही तवज्जो दी जाती है, कश्मीर को ही सेंटर ऑफ पावर के तौर पे माना जाता है और पावर वहीं पे वेस्ट की जाती है। उस अरेंजमेंट को ख़त्म करने के लिए, जम्मू का सशक्तिकरण करने के लिए भारी संख्या में लोग साथ भी दें, भारी संख्या में इस दल को ज्वाइन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ इस समय अंकुर शर्मा जी थे और बातचीत आपने पूरी सुनी। आपका इस सब पर क्या कहना है, अपनी राय ज़रूर रखिए।